हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रक्षेप गति के बारे में बताया था और उसके कुछ उदाहरण भी बताए थे। तो उसी क्रम में हम वृत्तीय गति में वृत्तीय गति शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो सभी छात्र छात्राएँ आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी करें। तो जैसे ही कमेंट आता है मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी से। तो उसी क्रम में हम चलिए बिना देरी के हुए वृत्तीय गति को शुरू करते हैं। तो साइंस गति मोशन, वृत्तीय गति क्या होती है, यानी इसकी इंग्लिश सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। फिर देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। फिर देखिए, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कण घूम जाती है उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर θ/t। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn। देखिए, वृत्त बन गया, इसका केंद्र है, यहाँ थीटा कोण है ए बी सर्किल हो गया। उसके बाद ये घूम रहा है। अब देखिए, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π यानी पूरे का मान कितना है 360 अंश, 2π 360 अंश रेडियन से घूम जाती है। अब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, माने है स्मॉल r है, और उसके 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणे n बराबर 2πrn। v बराबर वेग v बराबर 2πrn, इसलिए v बराबर 2πn गुणे r बराबर ओमेगा गुणे r, इसलिए ओमेगा बराबर 2πn। रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। तो मित्रों, आप पूरा नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे डाउनलोड कर लीजिए। मित्रों, इसके पहले मैंने कोणीय वेग के बारे में बता दिया था। तो उसी क्रम में अब जो है न्यूटन का गति संबंधित नियम है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत बार पूछा जाता है और ज़रूरी भी है इसको याद करना, लिखना। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो न्यूटन का गति नियम यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो भौतिकी के पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अब देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसके वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। फिर देख लो, न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम। अब इसमें क्या क्या नोट करना है? जैसे प्रथम नियम को गैलीलियो
प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम दोनों कहते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखो प्रथम नियम से बल की परिभाषा, देखो प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो अब देखिए जड़त्व के कुछ नियम के उदाहरण, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं और बल का नियम भी कहते हैं, इसे बल की परिभाषा मिलती है और गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो उसी क्रम में जड़त्व का उदाहरण क्या है, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे कोई यात्री को यात्रा करते समय क्या होता है, जैसे अचानक बस रेलगाड़ी चलती है तो चलने के बाद यात्री जो है पीछे तरफ झुक जाते हैं। और दूसरा नियम क्या है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे आप कभी यात्रा कर रहे हो अपनी कार से तो क्या होता है, अगर अचानक ब्रेक उसमें लेते हैं तो जितने भी लोग बैठे रहते हैं वो झुक जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, उसी को बता रहा है। तो कम्बल को हाथ, नंबर 3 देखो, कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटोगे तो धूल कण सभी गिर जाते हैं। तो ये भी यानी तीनों ये जो है जड़त्व के उदाहरण हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहेंगे। तो मित्रों आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। मित्रों इसके पहले मैंने न्यूटन का प्रथम नियम बता दिया था और उसके कुछ उदाहरण बताए थे। तो उसी क्रम में हमने न्यूटन का दूसरा नियम लिया है और दूसरा नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर को सभी लोग शेयर करेंगे, दोस्तों में लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए तो न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फिर देख लेते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, F बराबर ma नियम है, दूसरा नियम है, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण बल का व्यंजक प्राप्त हो, इससे बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है। अब देखिए न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम कहीं अगर बल लगा किसी चीज़ को ठेलते हैं तो भी माने वस्तु हमारी तरफ बल लगाती है, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसी वस्तु पर हम या कहीं दरवाज़ा अगर हम ठेलते हैं तो दरवाज़ा भी अपनी ओर बल लगाता है, तो उससे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना या पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झटका लगना या पीछे की ओर धक्का लगना कुछ भी। और नंबर 2, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। रॉकेट को उड़ाने में तीसरा ही नियम काम करता है। नंबर 4, जब हम पानी में कूदते हैं तो हम तैरने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। जब हम पानी में कूदते हैं तो हम तैरने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। तो मित्रों ये रहा तृतीय नियम और इसके उदाहरण आप पूरा नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सुविधा हो। तो प्लीज़ मित्रों हमारे चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और दोस्तों में शेयर करें। आप हमसे इतनी देर जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मित्रों, इसके पहले मैंने न्यूटन का द्वितीय नियम व तृतीय नियम बता चुके और उसको उदाहरण बता दिए थे। तो इसके बाद अब संवेग क्या होता है यानी मोमेंटम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो संवेग मोमेंटम किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, माने संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, मात्रक इसका किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड है। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड है। संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान, संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। अब देखिए आवेग किसे कहते हैं? इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। आवेग इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। अब देख लेते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। तो मित्रों, पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, चाहे डाउनलोड कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो करिए आप, जो आपको सुविधा हो। तो प्लीज़ मित्रों, आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर को सभी छात्र छात्राएँ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आप हमसे इतनी देर जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।